महिलाएं गर्भवती होती हैं तो लोग देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वो महिला गर्भवती है, यानी कि 5 से 6 महीनों में उनका पेट निकलने लगता है। तो प्रेगनेंसी का अंदाजा पेट से ही लग जाता है, लेकिन शुरुआती दिनों में भी पेट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर जो लक्षण दिखते हैं वो पेट से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरे 5 लक्षण जिसमें प्रेगनेंसी पेट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला जो चेंज होता है या लक्षण होता है इम्प्लांटेशन के दौरान होता है, यानी गर्भ जब आरोपित होता है उस वक्त आपको पेट में हल्का सा नीचे की तरफ पेट के यानी कि निचले हिस्से में एब्डोमिनल एरिया में हल्का सा क्रैम्प नज़र आएगा या कह ले दर्द महसूस होगा। ये दर्द बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होता है, जोर नहीं होता है, या फिर ऐसा ना कहें कि आप कराहने लगेंगी, असहनीय होगा, बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो ये दर्द आता है और चला भी जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये दर्द बियरेबल होगा, सहनीय होगा और पीरियड के क्रैम्प से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये दर्द इम्प्लांटेशन के दौरान होता है जब गर्भ आरोपित होते रहता है। दूसरी जो चीज़ है पेट का कड़क होना। कई बार आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्शंस जब होते हैं 8वें या 9वें महीने में, तो उस कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान भी पेट कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है। सेम अर्ली प्रेगनेंसी में भी पेट टाइटनिंग, एब्डोमिनल टाइटनिंग कह ले या कड़कपन कह ले, ये अर्ली प्रेगनेंसी में भी कई महिलाओं को कई बार कड़क होता है, फिर ठीक हो जाता है। पेट बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फूला हुआ महसूस होगा, जिसे पेट फूलना भी कहते हैं। तो पेट कड़कपन होना अर्ली प्रेगनेंसी में पहले महीने से या दूसरे महीने से भी हो सकता है। पेट में गैस बनना, एक्सेसिव गैस बनना, ये तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है पेट में। यानी कि ये जब प्रेगनेंसी रुकती है तो क्रेविंग्स कह लें या फिर पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक पड़ गई है, कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए उसकी पाचन क्रिया धीरे धीरे हो रही है। अब ये कि जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हो या एक्सेसिव फूड खा लेते हो तो गैस बन जाता है, और ख़ासकर वो खाना जो कि गैस बनाती हो वो अगर खाते हो प्रेगनेंसी में तब तो बनना ही बनना है पाचन क्रिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्लो काम कर रही है। तो एक्सेसिव बार बार गैस बनने की प्रॉब्लम हो रही है, हर बार हो जा रही है। तो गैस बनना ये प्रेगनेंसी में कई बार बहुत बारी होता है, एक नॉर्मल सिम्टम्स होता है और पहले महीने से महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अपच हो जाना, खाना पचने में परेशानी होना, खाना जल्दी पचता नहीं है, वॉमिट हो जाता है। अब खाना क्यों नहीं पच रहा है, इसके लिए हार्मोन्स भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस वक्त आपका ज़िम्मेदार हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि प्रेगनेंसी में डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो खाना पचने में टाइम लगता है। अब अपच की समस्या बार बार हो रही है, आपके हाजमे पे इसका असर पड़ रहा है, तो वॉमिटिंग की भी समस्या होती है, यानी कि पूरा खाया हुआ उगल देना, वॉमिट कर देना। तो वॉमिटिंग तो पहले महीने से होता है, उबकाई हो या वॉमिटिंग हो। उबकाई कब होगी, आपको जी मिचलाने जैसा लगेगा, आप उबकाई करके रह जाओगे, उल्टियाँ नहीं हो रही है। लेकिन अगर उल्टियाँ हो रही है, बार बार हो रही है, तो अपच की समस्या आपको प्रेगनेंसी में हो रही है। कब्जियत सताना, कॉन्स्टिपेशन होना। कॉन्स्टिपेशन महिलाओं को शुरुआती महीने से होती है। कॉन्स्टिपेशन में आप सुबह में अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाओगे, पूरा दिन आपका भारी लगेगा। तो कॉन्स्टिपेशन कह लें या कब्ज की समस्या कह लें, ये शुरुआती प्रेगनेंसी से पूरे 3 महीने तक हर महिला या फिर बहुत सारी महिलाओं को ये होता है। कई महिलाओं को कब्जियत की कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन कई महिलाओं को कब्जियत की पूरे 3 महीने तक शिकायत होती है। तो कब्ज होना ये भी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में ही आते हैं। तो ये जो मैंने सिम्टम्स बताया है उसमें से अक्सर आपको प्रेगनेंसी में कोई ना कोई सिम्टम्स ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई निराश वाली बात नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।